लैरावेल के एजेक्स और लैरावेल सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग पहले कॉलिंग कर चुके थे। लेकिन आज हम लोग कॉलिंग के बाद इंसर्ट का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग जो दूसरा टेबल बना रहे हैं उस पर काम करेंगे। अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, यहाँ पर बेसिकली मुझे याद आ रहा है कि मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट का काम किया था, कॉलिंग का काम किया था। इसमें एक छोटा सा चेंजेस करते हैं, वो ये है कि हम लोग टी बॉडी करके एक है ना डिवीज़न बनाते हैं। ठीक है, टी बॉडी हम सब जानते हैं बॉडी होता है, उसमें एक आईडी मेंशन कर लेते हैं और उसका नाम रखते हैं कॉलिंग टेबल। ठीक है, अब ये जो टी बॉडी है इसके अंदर हम अपना टी आर को अपेंड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर ये सब कुछ अपेंड होगा। देखो कॉलिंग वाला फंक्शन को खोलो और यहाँ पे अब तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे टेबल के ऊपर टारगेट था। यहाँ तो टेबल के तौर पे टारगेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा यहीं पे कर देते हैं। देखो तो इससे बॉर्डर आ जाएगा। तो हम लोग टारगेट है ना, जो हम लोग टेबल को टारगेट कर रहे थे उसको टारगेट ना करके हम लोग किसको का टारगेट कर लिया, टी बॉडी को टारगेट कर लिया। तो टी बॉडी का जो आईडी है उसको हम लोग यहाँ पे डाल दिया, जिसके बाद 2-3 चीज़ें सॉल्व हो गई। पहला ये बॉर्डर आ गया, दूसरा ये बटन अच्छा नहीं दिख रहा था वो ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, कंप्लीट हो गया। तो इंसर्ट का काम, कॉलिंग का काम तो हो गया, इंसर्ट का काम करना ज़रूरी है। यहाँ से डेटा को हम लोग सबमिट करेंगे और ये डेटा को हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, जिसके लिए हम लोग पहले से ही एक एपीआई बना चुके हैं। उस एपीआई को हिट करके भी चेक कर चुके हैं। ठीक है, वो ये है। और इसमें मेथड अगर मेरा पोस्ट हो तो ये डेटा बॉडी के तौर पे जो जा रहा है वो इंसर्ट हो सकता है। देखो हम दिखा देते हैं इंसर्ट करा के। देखो ये फर्नीचर और अपडेटेड नया ऐड हो गया, जिसका आईडी नंबर 4 है। कोई बात नहीं, ये डेटा मेरा जो एपीआई है वो उसका नाम हमको पता है और हम इसको यूज़ करते सीधा अपने इंसर्ट एजेक्स पे। तो डॉलर और यहाँ पे हम उस फॉर्म का नाम टारगेट करेंगे, जिसका नाम हम लोग लिख के आए थे शायद, इंसर्ट कैटेगरी। ठीक है, इसको टारगेट करते हैं। तो इंसर्ट कैटेगरी पे जब हम लोग क्लिक करें, राइट, क्लिक करें तो फिर एक फंक्शन चले और वो फंक्शन बेसिकली ध्यान रखना है कि इवेंट आ जाएगा। इवेंट आ गया तो e.prevent डिफ़ॉल्ट। इससे क्या होगा, हमारा रिफ्रेश रुक जाना चाहिए और हम इससे चेक करने के लिए कि हाँ रुका हुआ है कि नहीं कर रहा होगा, टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम टेस्ट करेंगे सबमिट करके और चेक करेंगे कि मेरा जो डेटा है, अरे ये तो सिर्फ, ठीक है एक बार और टेस्ट करते हैं। ठीक है, एक बार और। ठीक है, ई फॉर्म के ऊपर, ओह सॉरी, सबमिट पे ना, क्लिक पे नहीं। फॉर्म जब सबमिट होगा तब क्लिक, तो मतलब पूरा फॉर्म का कार्ड पे ही, उससे नहीं, सबमिट करने पे ये ओके काम करे। हाँ ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है पहले कंसोल करके चेक कर लेना कि आपका जो इवेंट हैंडलर है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपका कोड लिखा हुआ वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा देता है, आपको काम आता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप अपना एजेक्स को रन करेंगे। तो हम सब जानते हैं $.ajax मेथड है, कर्ली ब्रैकेट, टाइप बताना होता है जो कि आपको पोस्ट लिखना है, और उसके बाद URL, नहीं स्मॉल भी चलता है, URL आपको यहाँ पे डबल कोट्स में राउट को रेंडर कर सकते हैं, जिसका नाम होगा category.store। ठीक है, ये राउट के नाम इस फंक्शन के नाम के साथ मैच करते हैं, इसलिए आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कैटेगरी मैंने लिखा है ये एक्चुअल में web.api.php में जाके देखोगे तो ये जगह पर मैंने उसका नाम कैटेगरी रखा है, ये कैटेगरी, और डॉट लगा के आप फंक्शन का नाम लिख दो, काम हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है API टेस्ट। इसके बाद जब आप पोस्ट मेथड डालते हो तो आपको डाटा डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो डाटा क्या होगा आपको, तो आपने यहाँ डॉलर का साइन देना है और टारगेट करना है अपने आईडी से फॉर्म को, और उसके बाद डॉट सीरियलाइज लिख देना। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, फॉर्म का सारा डेटा को एक है ना ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, जो आपको एक साथ दे देगा। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सक्सेस होने पे क्या करना है, तो एक रिस्पॉन्सिव फंक्शन बनाना है, रिस्पॉन्स, और उसके बाद आपको क्या करके दिखाना है, तो हम ऑफकोर्स अलर्ट दिखाना चाहते हैं। रिस्पॉन्स डॉट मैसेज करके मैंने रखा है, जो भी रिस्पॉन्स आता है उसके साथ मैसेज भी आता है। अगर देखेंगे API हैं जो हम लोग सबमिट किए थे उस टाइम में, तो यहाँ देखो मैसेज आता है MSG नाम से, तो उस मैसेज को हम लोग
यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर फेल हो जाएगा तो क्या करना है, उसकी स्थिति भी होती है, लेकिन अभी हमको फेल होने का कोई चांस ही नहीं बनता क्योंकि वैलिडेशन ही नहीं है ना। तो यहाँ बेसिकली हम लोग डेटा को इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं। जब इंसर्ट हो जाएगा अलर्ट होने के बाद कॉलिंग डेटा भी काम करे। और कॉलिंग डेटा में बहुत ज़रूरी है रिस्पॉन्स डॉट डेटा दिखाना, लेकिन कॉलिंग डेटा में रिस्पॉन्स डॉट डेटा कहाँ से दिखाएंगे? रिस्पॉन्स डॉट डेटा तो मेरा सिर्फ वही इंसर्ट दिखाएगा जो, अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। बाद में ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। रॉकिंग टेस्ट कर रहा हूँ मैं, और ये कुछ डमी डेटा, तो देखो वो हट गया, नहीं दिख रहा है। उसकी वजह है कि ये कॉलिंग रिस्पॉन्स कंसोल नहीं, ज़रूरत नहीं है, नहीं कुछ नहीं, रिफ़्रेश करो, डेटा वो वाला रॉकिंग आएगा, रिफ़्रेश हो जाए अपने आप। ऐसा करने के लिए हमको फंक्शन कॉल करना होगा, हम कर लेंगे, उसका इश्यू नहीं। हाँ नहीं नहीं, उसकी बात नहीं, ये जो हम कॉलिंग फंक्शन बनाए उसमें बात है, कर लेंगे उसका, हमको नहीं लगता कि कोई परेशानी है। चलिए ठीक है, सब ठीक है। तो इंसर्ट का काम हो गया, कॉलिंग का काम हो गया, अब रह गया डिलीट। तो डिलीट को यहाँ पे टारगेट करना है, तो डिलीट के लिए भी हम लोग को यहाँ बनाना होगा। तो कोशिश करो कि डिलीट का काम जो है वो आप फॉर्म फॉर ईच के बाद कर दो, डिलीट ऑपरेशन, ठीक है, या डिलीट एपीआई लगा रहे हैं तो डॉलर और उसके बाद हैश का साइन देकर आप उस बटन को टारगेट कर सकते हो जिस बटन पे क्लिक करना है। तो आप नॉर्मली इसमें क्या कर सकते हो कि आईडी पास कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसका नाम डिलीट बीटीएन रख लेते हैं। ठीक है, तो ये आईडी जो मैंने पिक किया है इसको यहाँ पे हम लोग हैश लगा के डाल देंगे। देखो डॉट क्लिक, जब उस पर क्लिक किया जाए तो फिर ये फंक्शन काम करे, और ये फंक्शन क्या करेगा, एजेक्स चलाएगा, और क्या करेगा एजेक्स, और इसमें टाइप, तो हम सब जानते हैं टाइप डिलीट होता है। टाइप जब डिलीट हो जाए तो उसमें हम लोग यूआरएल डिस्कस करेंगे। तो यूआरएल के लिए हम डबल कोट्स में डालेंगे राउट, अब यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरी डॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात है कि राउट में यहाँ पे आईडी भी पास करना है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हाँ इसके पहले एट्रीब्यूट लगाए थे तो वो भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट लगा लेते हैं डाटा डैश आईडी, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे बेसिकली डॉलर का साइन कर्ली ब्रैकेट आइटम डॉट आईडी। तो ये जो आईडी हम लोग उठा यहाँ डाटा डॉट आईडी करके जो पॉइंट किए हैं इसको हम लोग यहाँ पे ट्रिगर कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, डॉलर का साइन डाल देते हैं, ये तो बैकटिक नहीं है, बैकटिक में करके कर लेते हैं, ये बैकटिक कर देते हैं इसको, ताकि हम बीच में वेरिएबल डाल सकें। देखो डाल दिया। अब इसमें हम लोग है ना लिख सकते हैं कि डॉलर डिलीट बटन, इसका आगे हैश लगेगा, डिलीट बटन को टारगेट कर लिया, डॉट ATTR एट्रीब्यूट जिसका डाटा आईडी हो। ये सही है या गलत है पता नहीं। तो उसका आईडी डिलीट BTN होगा, हाँ BTN होगा आईडी, हाँ ऊपर में BTN दिया होगा। हाँ BTN, लेकिन उससे ये एरर सॉल्व नहीं होगा, ये एरर कुछ और बात कह रहा है। डॉलर डॉट नहीं, डॉट तो नहीं लगेगा, कैसे टारगेट करें इसको। लास्ट प्रोजेक्ट का नाम बताओ तो, भूल गए हम। एजेक्स लर्न इसमें देख लेते हैं हमने क्या सॉल्यूशन निकाला था। यहाँ पे मैंने बटन का आईडी पास किया था और उसको मैंने टारगेट किया था। ओ अच्छा, पहले ऊपर में वेरिएबल बना दिया था, उसको मैंने डाल दिया था। ठीक, हाँ डायरेक्ट नहीं करना है, मतलब करना वही काम है, बस तुमको पहले वेरिएबल बना के स्टोर कर लेना है। तो इस फंक्शन में हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं आईडी इज इक्वल टू, और ये जो काम यहाँ पे कर रहे हैं इसको कट कर लेते हैं, यहाँ से करना वही है, आईडी से पॉइंट कर लिया, आईडी यहाँ पास कर लिया, काम है वही हुआ।
कंप्लीट। तो ये होने के बाद जो सक्सेस होगा, सॉरी डाटा तो पास नहीं करना, सक्सेस पास करना है। सक्सेस होने के बाद एक फंक्शन चले और उसमें रिस्पांस हो। इस रिस्पांस का नाम RESP ऐसे नॉर्मल भी लोग लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अलर्ट रिस्पांस डॉट MSG, जो मैसेज होगा वो दिखा दो। ये ना है PHP आर्टिसन सर्व। और तो कुछ नहीं है। चलिए इस पर भी ट्रिगर करके देख लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे इस पेज को, मेरा पेज री-रेंडर हो जाए ताकि वो बटन वगैरह। देखो ये ID कांस्टेंट इनवैलिड बता रहा है। कौन सा ID की बात हो रही है? item.id देख लेते हैं कहाँ पे की बात हो रही है। यहाँ की बात हो रही है। तो ये तो लेट उठा लेना चाहिए था इसको यहाँ से। लेट स्लैश लगा दिया था। नहीं, हम वो नहीं कह रहे हैं। इसको आप मतलब राउट का मीन लगाए। ठीक है, हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखो स्लैश डिलीट हाँ ये वाला चाहिए। स्लैश ID, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये वाला वो वाला सब काम करेगा। कंसोल में क्या एरर है वो देख लेते हैं। क्लिक काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी इम्पोर्टेंट देखना। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अलर्ट करना चाहिए। अलर्ट क्या होगा कि टेस्टिंग ये वर्क में आया है कि नहीं। क्लिक के ऊपर कोई भी वर्किंग नहीं हो रहा है। वजह BTN डिलीट। बटन के ऊपर जब हम लोग क्लिक करें तो ये फंक्शन रेंडर हो। वही हुआ, क्लास से एक्सेस करने के लिए हमको डॉट BTN, लेकिन मामला है कि BTN डैश डेंजर। बात तो वही है, कोई अलग तो नहीं है। अरे काम कर रहा है, ID से काम नहीं कर रहा है। पिछले बार भी से किए थे तो क्लास से काम कर रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या मामला है। ID पिछले वाली क्लासेस दिखाऊंगा। खैर छोड़ो, उसमें इशू नहीं है। ये 404 का एरर आ रहा है, इसकी वजह शायद होगी डिलीट कैटेगरी छूट गया ना इसमें, API वगैरह सब छूट गया। API/category/ID तब डिलीट ना, ये राउट बनता है ना। एक बार हम राउट का लिस्ट देख लेते हैं, रुको याद रहे। नहीं स्लैश डिलीट मेथड पे कैटेगरी/ID। हाँ ठीक है, डिलीट लिखना ही नहीं पड़ता है, मेथड का डिलीट होगा। हो गया। तो राउट देख के आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपना पाथ सही कर लो राउट देख कर। टेस्टिंग देख सकते, ठीक है, डन। तो ओवरऑल ये वाला भी काम हो गया, ठीक है। रिस्पॉन्स में हमको जो मैसेज चाहिए था वो मिल गया। अलर्ट ये वाला हटा देते हैं, पेज रिफ्रेश करोगे तो डिलीट हो जाएगा। वो अपने आप रिफ्रेश हो, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल देखो डिलीट का काम ठीक ठाक हो रहा है, ठीक है। ये पेज को रिफ्रेश करोगे तो डिलीट हो चुका है, ठीक है। ठीक है, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को अब एडिट करना चाहिए, राइट। एडिट के ऊपर काम करना चाहिए। तो एडिट पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑफकोर्स हमको पेज चेंज करना चाहिए, ठीक है। पेज अगर हम लोग चेंज कर लेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो ये इंसर्ट का पेज को अपडेट करना होगा क्लिक करने पर। क्लिक करने उस पर हाँ ठीक है, लेकिन अभी हम इसको छोड़ देते हैं, बाद में बात करेंगे। लेकिन उस प्रोजेक्ट को एक बार देख लेते हैं कि उसमें कॉलिंग को क्या किया गया था जिससे कि वो पेज रिफ़्रेश हो रहा था। वो हम आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करा देते हैं। देखिए हम लोग इसमें किया किए थे कि एक फंक्शन बनाए थे कॉलिंग डेटा, उसमें कोई कॉलिंग डेटा का सारा काम, एजेक्स वुजेक्स सारा काम हम लोग कॉलिंग डेटा में ही कर दिए थे, इसीलिए इसको हम लोग पैरामीटर पास नहीं करना पड़ रहा था। चलिए वापस आ जाते हैं API वर्क में। क्या चेंजेस करना हो ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए इसमें क्या गलती की है कि एजेक्स का जो कोड है कॉलिंग के लिए, उसको फंक्शन के अंदर नहीं डालें, उसके अंदर जो रिस्पॉन्स है खाली उसको डालें, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को करना क्या चाहिए, यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले जो आपका कॉलिंग डेटा के अंदर जितना काम हुआ है ध्यान रखें।
जितना भी काम हुआ है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी वर्क हुआ है उस वर्क को आपको कट कर लेना चाहिए। कट करके आप अपने रिस्पॉन्स के अंदर पेस्ट कर दीजिए इसको, जैसे था मतलब एग्जिस्ट करता था। उसके बाद आपका पूरा का पूरा एरिया जो है वो कॉलिंग डेटा के बिना ही काम करेगा। देखिए आपको आउटपुट दिखाते हैं टेस्ट करने। ओ सॉरी, सर्वर ऑफ है, वापस देखिए। देखिए तो ये फंक्शन इसमें जो है ना कॉलिंग, एक मिनट, इसका नाम डाटा नहीं होगा, अब रिस्पॉन्स डॉट डेटा होगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, अब चेक कीजिए, देखिए डेटा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो आपका एजेक्स कॉलिंग का शुरू होता है वो पूरा का पूरा, और आपका जितना भी कंडीशन है, डिलीट का जो फंक्शन है वो भी, वो सब कुछ आपका इसके अंदर है। ठीक है, आप ये पूरा का पूरा एरिया को एक है ना वेरिएबल एक बना के कॉलिंग डेटा नाम से फंक्शन उसके अंदर पुट कर दो, और कोई पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है। देखो हो गया। तो आपका जो कॉलिंग डेटा अब आपका पोस्ट होने के बाद, इंसर्ट होने के बाद उसको चला देना है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना। ठीक है, और ठीक ऐसे डिलीट होने के बाद भी चला देना है। बस ये पेज यहाँ लिख भी देते हैं हम फॉर रिफ्रेश। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं फॉर रिफ्रेश। तो ये पूरा का पूरा एजेक्स आपका कोड अंदर रहेगा। तो अब जब डेटा, सॉरी इनिशियली तो कॉल करिए नहीं, शुरू में यहाँ पे एक बार कॉल कर लेना है ताकि कॉलिंग फंक्शन कॉल FUNCTION फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, तो देखो कॉल हो गया। डिलीट मारने के बाद क्या होगा कि जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो एक बार पूरा कॉलिंग अपडेट होगा। हो गया। इसी तरीके से आप जब इंसर्ट कर रहे हो, जैसे मान लो स्मार्टफोन और ये डिस्क्रिप्शन, तो आप जब इंसर्ट कर लोगे तो एक बार अपडेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको रियल टाइम जैसा फीलिंग आएगा। इंसर्ट होने के बाद ये पूरा खाली हो जाए, एम्प्टी हो जाए, इसके लिए भी काम करना पड़ता है, लेकिन इसको अभी हम फिलहाल ट्रिगर करने के लिए, देखो कैसे ट्रिगर करेंगे। इंसर्ट का काम कॉलिंग होने के बाद क्या करना है, ट्रिगर। कैसे, पहले तो सबसे पहले उस टारगेट करो उसको, डॉलर का साइन लगा के, और उसको टारगेट करोगे हैश इंसर्ट कैटेगरी डॉट ट्रिगर, और इसमें रीसेट को ट्रिगर कर दो। इससे क्या होगा, फॉर्म खाली हो जाएगा। जब इंसर्ट हो जाएगा तो खाली हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ फर्नीचर, ठीक है, और ये देखो खाली हो गया। तो इससे पूरा का पूरा फॉर्म अपडेट हो गया। तो आपका जो एजेक्स का वर्क है एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना है, एक अगर हमको मैनेज के अलावा एडिट का काम करना है तो एडिट का ऑफकोर्स आपको पेज अलग रखना होगा। तो हमें ना पेज अलग रखने का सुझाव में नहीं है। हम चाहते हैं क्या कि जब हम एडिट पे क्लिक करें तो थोड़ा सा कुछ चेंज हो, थोड़ा सा कुछ अपडेट हो, और उसी फॉर्म में जाके डेटा सबमिट हो जाए, ऐसा कुछ सोचते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। तो ऐसा करने के लिए हम आपको बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको सबसे आसान तरीका जो बताएंगे, इसलिए हम अपडेट को इस वीडियो में नहीं कवर कर रहे हैं। एडिट को क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि है ना हम लोग चाहते ही है कि जब हम क्लिक करें इसको एडिट पे, तो यही में फॉर्म में डेटा तुरंत चेंज हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। इसलिए हम चाहते हैं कि उसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, वहाँ पे फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल कैटेगरी नाम का एक जो मॉडल है मेरा, उस पर काम मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो हम लोग को काम करना है वो है मेरा दूसरा मॉडल, जिसका नाम है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर काम करने का फ़ायदा ये होगा कि हम लोग रिलेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो देखिए उसके लिए जो हम लोग है ना कंट्रोलर बना के रखे हैं, पूरा कंट्रोलर बना हुआ है। और ये कंट्रोलर का बनाने के बाद इसका जो राउट बनाना है आपको क्या करना होगा, सेम ऐसे ही करना होगा। तो आप फिर से क्या लिखेंगे, राउट 2 बार कॉलन API रिसोर्स। API रिसोर्स का ध्यान रखना है, रिसोर्स अलग है और API रिसोर्स अलग है। रिसोर्स में क्या होता है कि 7 फंक्शन आएगा, API रिसोर्स में 2 फंक्शन नहीं आएगा, 2 फंक्शन का राउट नहीं बनेगा। किसका एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, इसलिए ये लिखने की अब ज़रूरत नहीं है आपको बताने के लिए। ये अगर वेब में रखते तो ये अपने आप नहीं बनता है। ठीक है, तो आप इसको प्रोडक्ट लिख दो और यहाँ पे कंट्रोलर का नाम। ठीक है, हो गया। तो इसका भी राउट बन के अब तैयार हो गया, इसका नाम क्या है, ट्रिगर होगा प्रोडक्ट नाम से। तो आपका API राउट सबका तैयार है। आप फटाफट क्या करेंगे, बस फटाफट सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न response.json, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, डाटा प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बाद आप इंसर्ट के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट ये वाला आपको फंक्शन चाहिए ही नहीं, इसको हटाओ और कमेंट वमेंट हटा दो, रहता है बाय डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रक्ट करने के लिए।
और उसके बाद आप अपना क्रिएट का काम करो, रिक्वेस्ट से जितना डेटा आ रहा है सब क्रिएट हो जाए, ख़त्म बात। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिटर्न करो कि क्या इंसर्ट हुआ है, रिस्पॉन्स जेएसऑन डेटा प्रोडक्ट के साथ साथ आपको मैसेज भी डाल देना है। देखो प्रोडक्ट इंसर्टेड सक्सेसफुली, ध्यान रहे एक और सक्सेस डालना ज़रूरी है, अगर आपने नहीं डाला, हाँ सक्सेस टू वाला हाँ वही, वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो पता नहीं चलेगा ना उसको कि सक्सेस वाला ट्रू वाला फंक्शन ही नहीं ट्रिगर होगा। तो वो लगाना है फॉल्स या ट्रू, उस स्थिति में बताओ, जैसे इसमें भी बता सकते हो सक्सेस होने पे क्या होगा। नहीं लगाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 200 का कोड होता है, 200 लगा होता है, अगर 200 नहीं लगा हुआ है ना तो फिर वो काम नहीं करेगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे बता दें कि जेसॉन में सेकंड पैरामीटर में कोड लिखा रहता है, स्टेटस कोड, तो 200 बाय डिफ़ॉल्ट लिखा रहता है, अगर नहीं लिखोगे तो भी स्टेटस ट्रू ही होता है, लेकिन ये केस फॉल्स होने पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ये शो है एक अकेला डेटा देखने के लिए, रिटर्न प्रोडक्ट सक्सेस ट्रू। ठीक है, प्रोडक्ट का मैसेज हो गया, मैसेज क्या देना है, कुछ नहीं हो गया शो। और इसके बाद एडिट में फंक्शन होगा ही नहीं, इसको हटा दो, अपडेट में होगा, अपडेट कर देगा और इसके बाद सक्सेस का मैसेज दे देगा जो आपको देना है, MSG प्रोडक्ट, एक मिनट, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज डाल देना है, वही क्या काम खत्म। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, जो मैसेज आपको देना है वो दीजिए, लेकिन ध्यान रहे इस तरीके का अपडेट करें तो आपको फिलेबल का मामला आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड गार्डेड ब्लैंक ऐसे छोड़ देना, तो इससे क्या होगा, आपका फिलेबल का एरर नहीं आएगा। नहीं तो ये वाला रिक्वेस्ट ऑल का इस्तेमाल करना या इंसर्ट में इस तरह से इस्तेमाल करने में एरर आता है। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रॉय पे, डिलीट कर देना है, और डिलीट करने के बाद आपको रिस्पॉन्स कर देना है, और यहाँ पे मैसेज कर देना है प्रोडक्ट इंसर्टेड डिलीटेड सक्सेसफुली। एक दो बातें लिखना, वो भी हम ठीक से लिखते हैं क्या। देखो ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ गलती से यहाँ पे ख़त्म होगा, तब ये जेसॉन पास होगा। तो बेसिकली सारा API तैयार हो गया, हिट करके चेक करके सब कुछ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, API/प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप प्रोडक्ट लिखते हैं और गेट मेथड पे तो ब्लैंक एरे आना चाहिए, आ रहा है। ठीक है, अगर आप पोस्ट मेथड करते हैं तो आपको वो कॉलम के अनुसार, कॉलम क्या है देख लीजिए आप पहले। तो कॉलम है आपका टाइटल, जो आपको प्रोडक्ट के तौर पे डालना होगा। टाइटल में लिख देते हैं क्लिनिक प्लस, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है जिसमें टेस्टिंग लिख देते हैं, टेस्टिंग शैम्पू, कैटेगरी आईडी आएगा, हाँ कैटेगरी आईडी। और ध्यान रखना है कि कैटेगरी कौन सा इंसर्ट है, तो 5 इंसर्ट है, आप इसको डाल सकते हैं, 5 है, 6 है, 7 है, जो आप डालना चाहें जा सकते हैं उसके साथ, तो 7। ठीक है, और बताइए प्राइस कितना रुपया, 2 रुपया 30 पैसा, डिस्काउंट प्राइस, हाँ MRP है, सॉरी डिस्काउंट प्राइस है 1 रुपया 4, हाँ डालना पड़ेगा। स्लग हम दिखाएंगे बना के, तब समझ में आएगा आपको। देखो स्लग क्या करता है, टाइटल को ना थोड़ा मॉडिफाई करता है, ऐसे क्लिनिक डैश प्लस ऐसे लिखना होगा। मतलब स्लग कैटेगरी टाइटल में स्पेस को हटाता है, कैपिटल स्मॉल को स्मॉल करता है, और कोई स्पेशल कैरेक्टर को हटा देता है, तो वो स्लग बन जाता है। वही स्लग से हम लोग उसको यूनिक बनाएंगे, बताएंगे हम सब कुछ, क्या घबराते हैं। आगे और कोई कॉलम, ब्रांड
ब्रांड ITC, और कुछ हो गया? हिट करके देखें पोस्ट मेथड पे, वाओ डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब इसी को एक स्पेसिफिक डेटा को अगर हम चेक करना चाहें /1, तो पोस्ट मेथड पे नहीं, गेट मेथड पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है, डेटा आ गया, इसमें कोई मैसेज नहीं है, ठीक है। अब पुट मेथड पे देखते हैं क्लिनिक प्लस प्लस, ठीक है। अब देखिए क्लिनिक प्लस प्लस अपडेट हो गया, और उसके बाद जब हम गेट मेथड पे जाएंगे और 1 हटा देंगे तो मेरे प्लस प्लस मिलना चाहिए, मिल रहा है, और डिलीट, भाई साहब ये भी हम यहीं पे कर दें। तुम लोग विश्वास नहीं है डिलीट होगा? ठीक है, तो पूरा API वर्क, सारा फंक्शन चेक कर लिया, सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है। API जनरेटेड, इसी के तो पैसे मिलते हैं, सही बात तो यही है, API के पैसे मिलते हैं। आगे अब आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में API को फेच कराना है, बुलाना है, सब कुछ करना है। फोल्डर बना लेते हैं जैसे कैटेगरी के लिए बनाए थे, वैसे प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट नॉर्मली, और इसके अंदर में इंसर्ट का अलग, इंसर्ट प्रोडक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। इसी तरीके से कॉलिंग के लिए मैनेज प्रोडक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। इंसर्ट प्रोडक्ट पे इंसर्ट का काम, मैनेज प्रोडक्ट पे मैनेज का काम। अब हम लोग को बेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हम वेलकम का पेज को हटा देते हैं। वेलकम का पेज हटाने के बाद आपको व्यूज़ फोल्डर के अंदर रहना है, और यहाँ पे हमको लिख देना है बेस डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। तो बेस बाहर है, लेकिन आपको बेस में कुछ चीज़ें डालनी है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डाली थी। जैसे हम आपको बता दें कि बॉडी टैग और नेम बार ये सब बेस में ही, अरे बाप रे ऐसा कैसे हो गया। इसको फॉर्मेट थोड़ा ठीक करते हैं। फॉर्मेट ठीक करने पे क्या होगा, मोड़ेंगे तो अच्छे से मुड़ेगा। तो ऊपर वाला जो भाग है ये कट कर लेते हैं और इसको बेस में डाल देते हैं, है ना। और जो नीचे वाला भाग है, और एक इम्पॉर्टेंट बात देख लीजिए क्या है कि आपका जो नीचे वाला भाग है कैटेगरी में, ये कंटेनर के बाद ये जो जावास्क्रिप्ट कोड है ये भी आपको यहाँ से प्रॉम्प्ट करना है, ये दोनों कट कर लेना है और बेस में डाल देना है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में आपको 2-3 सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो आपको सेक्शन बनाना है, देखिए सेक्शन शो नाम क्या होगा, कंटेंट। तो शो ध्यान रखना है कि शो वाला हो। एक और बात याद रखिएगा कि जावास्क्रिप्ट तो हर पेज में अलग अलग होगा, क्योंकि एजेक्स यूज़ कर रहे हैं। तो एक जगह बेस में डालने से आप सब जगह तो काम नहीं करा सकते, इसीलिए हर पेज के लिए जावास्क्रिप्ट के लिए अलग सेक्शन बनाओ, जिसका नाम है तुम ना रख लो सेक्शन, और उसका नाम रख लो JS सेक्शन, इसका नाम रख लो JS, लेकिन शो लगाना होगा। तो उस पेज में भी कर सकते हैं अलग अलग। हाँ, तो वहाँ से यहाँ दिखेगा, कहाँ बेस में नहीं दिखेगा। हाँ, अलग अलग पेज में भी कर सकते हैं, जब अलग तो बॉडी टैग के ऊपर डाल देंगे। हाँ ठीक है, नहीं मेहनत नहीं करना है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो कैटेगरी मैनेजमेंट लिखा हुआ है, ये आपका आप चाहो तो ENV फाइल से बुला सकते हो, आप चाहो तो। अब बार बार आपको JS ये सब इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो नेम बार आप बना दिया वही नेम बार सब जगह इस्तेमाल होगा तथास्तु के साथ। उसके बाद हम लोग यहाँ मैनेज प्रोडक्ट कैटेगरी में भी काम पूरा नहीं हुआ। वो ये है कि आपको ये पूरा कंटेंट सबसे पहले एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो आपका बेस एक्सटेंड हो गया, कोई फोल्डर नहीं इसलिए डायरेक्ट बेस लिखा है ना। उसके बाद सेक्शन और उसका सेक्शन और उसका नाम कंटेंट से वो यहाँ थोड़ी क्या करवा रहे हैं आप लोग। देखिए आपका पेज जो पुराना वाला डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, वैसे एज इट इज़ काम करना चाहिए। एज इट इज़ काम कर रहा है मतलब सब कुछ ठीक है। आपका नेम बार थोड़ा सा चेंज होगा, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। जैसे कि बॉडी टर्नरी लिखा हुआ है, अब बॉडी डैश प्राइमरी BG प्राइमरी, ठीक है। और नेम बार डैश डार्क, ठीक है। और चीज़ें हैं कुछ, जैसे कि ये सर्च पट्टी नहीं होगा तो उसको यहाँ से हटा देते हैं, ये फॉर्म टैग, ठीक है। और जो लिंक्स आ रहे हैं इधर वो ME ऑटो लिखा हुआ, MS ऑटो लिखेंगे तो हो जाएगा। उस पर चला गया, यहाँ पे आ गया। अब इसमें से जो डिजेबल वाला पार्ट है ये हटा देना है, अपने हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज़ करो और चेंज करो। और यहाँ पे होम लिखा हुआ है वो ठीक है। होम के बाद जो लिंक है उसका नाम होगा मैनेज कैटेगरी में आने के लिए, जिसमें राउट बनाएंगे। यहाँ पे राउट बना देते हैं, राउट, और ये कैटेगरी डॉट इंडेक्स में आएगा, ठीक है। नहीं इसका नाम ये नहीं है, माई बैड, वेब डॉट PHP दिखाते हैं। हाँ यही पेज आएगा, ठीक है। कैटेगरी वेब ये वाला पेज है ना, इसका नाम रख लो नेम
कैटेगरी, ठीक है। तो इस कैटेगरी को पॉइंट करेंगे यहाँ पे बेस में। इंडेक्स लगाना होगा। नहीं, इंडेक्स मतलब तो एपीआई का काम है ना। नॉर्मली ये राउट आ जाएगा, इस पर क्लिक करने से ये पेज आएगा, देखो आ रहा है, ठीक है। इसके जस्ट बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू है जो कि हमको अभी छेड़छाड़ नहीं करना है। एक लिंक और बना देते हैं मैनेज प्रोडक्ट नाम से, बाद में चीज़ें करेंगे। मैनेज प्रोडक्ट्स, ठीक है। और वो एक पेज बनेगा जिसमें प्रोडक्ट को दिखाना है, उसके लिए अभी राउट बना नहीं है, ठीक है। तो web.php में जाते हैं और यहाँ पे जैसे ये फंक्शन बनाए हुए हैं वैसे हम लोग प्रोडक्ट फोल्डर का नाम है और मैनेज प्रोडक्ट, फाइल का नाम लिख रहे हैं प्रोडक्ट, और इसका नाम भी प्रोडक्ट, ठीक है। स्लैश प्रोडक्ट पे ये खुलेगा, स्लैश प्रोडक्ट पे खुलेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट वाले पेज को भी रेंडर कर लेंगे कहाँ पे, बेस में, ताकि ये यहाँ से जा सके, ठीक है। देखो मैनेज प्रोडक्ट, तो मैनेज प्रोडक्ट का भी कोई पेज है नहीं, ब्लैंक है, तो ब्लैंक दिख रहा है। तो हो गया काम, नेम बार का वगैरह का काम हो गया है। अब हम मैनेज प्रोडक्ट पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली हमको एक्सटेंड कर लेना अपना बेस, और उसके बाद सेक्शन बना लेना है जिसका नाम कंटेंट होगा, और इसके अंदर में कंटेनर मार्जिन टॉप 5, और इसके बाद सीधा सीधा टेबल बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रो बनाते हैं, फिर कॉल डैश 12 बनाते हैं, उसके अंदर h1 है, और डिस्प्ले 6 का या 6 का इस्तेमाल करके लिखते हैं मैनेज प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो भी क्वांटिटी नंबर होगा वो यहाँ दिखेगा। इसके अलावा हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे, टेबल क्लास टेबल डैश बॉर्डर्ड टेबल डैश होवर, ये सब टेबल के क्लासेस हैं। इसमें टी हेड डाल देते हैं, टी हेड, और उसके बाद टी आर के बाद TH, ID, नेम, ब्रांड, MRP, डिस्काउंट प्राइस, डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाना, और कुछ बोलो, प्राइस हो गया है, सब हो गया, MRP प्राइस, अरे घुमा फिरा के एक ही काम, कैटेगरी, ठीक है। देखो ये डिज़ाइन है, कैसा लग रहा है, ठीक है। अब आराम से इसमें रेंडर करेंगे। तो टी बॉडी बनाएंगे, उसका एक ID नाम रख लेंगे, कॉलिंग प्रोडक्ट, ठीक है। अभी TR को अपना फेचिंग करेंगे जैसे हम लोग एजेक्स में करते हैं, वो यहाँ करेंगे, स्क्रिप्ट का टैग, और उसके बाद अपना एजेक्स शुरू। तो जे क्वेरी तो है ही मेरे पास, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जब रेडी रहे तो फंक्शन कॉल बैक में, और यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ डॉलर, और उसके बाद डॉट एजेक्स, और कर्ली ब्रैकेट, टाइप। वैसे टाइप नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है, याद रखना। नहीं लिखे तो लिख दिए तो फिर कोई बात ही नहीं है। URL, और यहाँ पे राउट, और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट इंडेक्स, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सक्सेस होने पे क्या होगा वो बात करना है। फंक्शन कॉल बैक फंक्शन रिस्पॉन्स, और उसके बाद हम लोग पैरामीटर में यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे लेट टेबल इज इक्वल टू, और यहाँ पे हैश का साइन, और सीधा डबल कोट्स के अंदर हैश का साइन, और शुरू करेंगे कॉलिंग प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग इसमें स्ट्रक्चर तैयार करने लगेंगे जो हमको चाहिए बेसिकली। तो हम लिखेंगे टेबल डॉट एम्प्टी, और उसके बाद हम लोग अपना स्ट्रक्चर को अपेंड करेंगे, नॉर्मली अपेंड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा ले लेंगे, डेटा नाम के वेरिएबल में रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे डाटा डॉट फॉर ईच, और उसके बाद इसका नाम आइटम मान लो, प्रोडक्ट मान लो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद आपको लिखना है टेबल डॉट अपेंड, और उसके बाद आप अपना TR कर सकते हो, TR। उसके बाद बैकटिक लगा दो, नहीं तो ये वाला मल्टी लाइन डालने नहीं देगा आपको। हाँ, ये आपका TD और डॉलर का साइन जहाँ पे आपको वेरिएबल दिखाना है। आइटम डॉट ID, ये TD आपका एक कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपका TR बंद हो जाएगा, है ना। ये आपका काम ख़त्म हो गया। अपेंडिंग का काम बेसिकली यही है। तो ID, और उसके बाद आता है टाइटल ना, उसके बाद ऊपर का कॉलम किस आंसर, ब्रांड, उसके बाद MRP, डिस्काउंट प्राइस लिखे थे ना, और नहीं
कैटेगरी आईडी अभी फ़िलहाल दिखाएंगे, बाद में कैटेगरी उसको ठीक करेंगे। अभी हम दिखाएंगे आपको, 2 मिनट है मेरे पास। पता नहीं कितना एरर है, देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है और ये कह रहा है डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग गलत हो गया। जा रे जा, इतना सी तुम लिख लेता आपने से। पता नहीं कितना सही है और कितना गलत है, इसको देखने के लिए हम यहाँ पर कंसोल कर लेंगे। नहीं तो हम फंक्शन नहीं बनाए ना अभी, डाटा को अभी हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि डेटा है भी कि नहीं। तो खाली डेटा है, शायद कोई डेटा इंसर्ट किए ही नहीं है। यहाँ एपीआई टेस्ट कर रहे थे अभी हम, किधर गया ओ महाराज, वो डिलीट कर दिए थे हम। तो पोस्ट मेथड और इसको हटा देना है और डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस प्लस तो एक आना चाहिए, आ गया, क्या बात है, ठीक है। कॉलिंग एकदम धनाधन स्पीड में, एकदम फटाफट कंप्लीट। तो ये यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट को का जितना काम किए, ये पूरा एजेक्स में जितना काम किए हैं, इसी को हम कह रहे हैं कि फंक्शन के अंदर ले लो। लेट कॉलिंग प्रोडक्ट, यही कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे, कॉलिंग प्रोडक्ट। और इसको लेने का मतलब है कि आप एरो फंक्शन बना सकते हो, इस तरीके से डाल दो। तो आपका ये फंक्शन हो गया कॉलिंग फंक्शन। इसको आपको नीचे कॉल करना पड़ेगा, ध्यान रखना है कि इनिशियली कॉल करना पड़ेगा। अब जब इंसर्ट होगा तब इसी पेज को रिफ्रेश करेंगे, अभी भी आउटपुट सेम काम कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। कैटेगरी का नाम कैसे आएगा, इसके लिए थोड़ा सा चेंजेस करो अपने कंट्रोलर से। कंट्रोलर आपके पास जाना पड़ेगा। कंट्रोलर भैया किधर हैं आप, ये है प्रोडक्ट कंट्रोलर। इसमें प्रोडक्ट में यहाँ पे लगाना है विथ, किसके साथ जाना है। तो हमको कैटेगरी नाम का रिलेशन बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है, और उसका एरो गेट, बस इतना सा। तो ये कैटेगरी वाला रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रोडक्ट मॉडल में चले जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे हैज़ पब्लिक, अरे हम सोचे थे लिख के दे देगा, कैटेगरी, उसका कॉलन हैज़ 1, ये इंपोर्ट होना चाहिए। बाप रे बाप, अलग है बीमारी यही, चलो कोई बात नहीं, पागल कर देगा आदमी को। यूज़र की जगह पे कैटेगरी नाम हैज़ 1, और ये आपका मॉडल कैटेगरी मॉडल। अरे भाई प्रोडक्ट में ही तो हैं हम, आईडी और लोकल कैटेगरी आईडी। अरे होगा सही, होगा नहीं होगा नहीं होगा, माथा क्या लगाना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एपीआई टेस्ट करके देख लीजिए। आपका एपीआई कॉलिंग कर रहा है तो उसमें डेटा कैटेगरी का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट देखो इसमें कैटेगरी डेटा आ रहा है, फर्नीचर वगैरह सब आ गया। देखे सही था, मैंने बोला भी था, तुम लोग माने नहीं। अब ये देखो आईडी डॉट कैट नेम, ये था, देखो फर्नीचर, क्या बात है, दोनों टेबल ज्वाइन हो गया एक बार में। अब हम लोग को क्या ऐड करना है, एक्शन का बटन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे TH एक्शन और यहाँ पे TD हो, डुप्लीकेट करो। हाँ उतना तो करना पड़ेगा सर। बटन टाइप बटन, अब ऐसा तो नहीं है कि हम वहाँ से उठा के कॉपी करके लेते आएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाले। क्लास BTN डैश डेंजर, और आपको ध्यान रखना है कि आईडी हम लोग ऐसे पास करते हैं, एट्रीब्यूट में पास करते हैं। इसका नाम डाटा डॉट आई डी जो ना, वो अपना नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसी नाम से एट्रीब्यूट को पिक करो। लेकिन ध्यान रहे जो पहले से आईडी है, जैसे टाइप पहले से, क्लास पहले से, ये सब मत ना लिख देना, जो अपना नाम दे रहे हो वो लिखना। तो यहाँ पे आपको बैकटिक लगा देना है और एकदम चिपका देना है आइटम डॉट आई, और उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए। इसके बीच में डिलीट का बटन टैग कंप्लीट, और काम ख़त्म हो गया। ऐसे एडिट के लिए तैयार कर लीजिए, ये इन्फो कर दीजिए, और इसमें भी आईडी चाहिए होता है तो इसका नाम डिलीट डाटा डॉट आई डी डैट एडिट, ऐसे कुछ नाम रख दो, मतलब यूनिक करना पड़ेगा। हालांकि आप दोनों में सेम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आईडी नाम थोड़ी है जो यूनिक नहीं होगा, तो आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इस पर पब्लिक के ऊपर प्रेशर बटन का, परफेक्ट। तो कॉलिंग का काम यहाँ पे हुआ है, लेकिन हम लोग इंसर्ट का काम अभी नहीं किए। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं, सुनो क्या। यहाँ जो डेटा मेरे पास आ गया उसका लेंथ तुम पता कर सकते हो, डाटा डॉट लेंथ, डाटा इज सॉरी LEN इज इक्वल टू डाटा डॉट लेंथ, है ना। इससे क्या निकला, कितना है वो पता चल जाएगा। तो आप इसमें जो H1 डाले हो यहाँ पे, इसमें एक छोटा सा स्पैन डाल दो, यहाँ पे स्पैन डाल दो, देखो
देखो कैसे चेंज करते हैं जावास्क्रिप्ट से। स्पेन डाल दिया, स्पेन बंद कर दिया, कुछ मत डालो अंदर, बस एक आईडी पिक कर दो, काउंटिंग डाल दिया, वहाँ खाली है, वहाँ इनिशियल वैल्यू क्या डालना चाहते हो, 0 डाल दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, शुरू में जब लोड नहीं होता रहेगा तो 0 दिखेगा, बाद में क्या दिखेगा जो आप दिखाओगे। अब आप इस लाइन के बाद लेंथ को निकालने के बाद काउंटिंग आइटम्स प्रोडक्ट कुछ भी, ठीक है। अब आप यहाँ पे टारगेट करो उसको, $# काउंटिंग डॉट इनर HTML, ओ ये तो हम भी भूल गए, HTML डायरेक्ट, हाँ लेंथ शायद ठीक से काम करे, यस देखा आपने। अब डेटा जितना इंसर्ट होगा उतना वो गिनती खुद कर देगा, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम एजेक्स जे क्वेरी पता है मैंने करीबन 7-8 साल के बाद अभी टच किया, एकदम बिना देखे, मतलब याद आ गया सब कुछ। तो HTML बेसिकली यहाँ पे डाला और उसका लेंथ पास हो गया, वहाँ 1 हो गया। हाँ बोलो क्या बोले थे, नॉट अवेलेबल, डॉट नॉट अवेलेबल, कोई एक आदमी बोलो। सर नॉट अवेलेबल ही बना देते हैं सब। हाँ वो भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि फ़ेल हो जाए तो क्या दिखाना है, वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से आप कर लीजिए, उतना मैटर नहीं है मेरे लिए। और आगे का काम ये है कि हम लोग यहाँ पे एक बटन दे देंगे इंसर्ट करने का। ठीक है, देखो मैनेज, जहाँ पे दिखा रहे हैं मैनेज वहीं पे दिखाएंगे एक और बटन। क्या करें बेसिकली हम है ना एक ए हर बना लेते हैं। ठीक है, इतना तो पेज रिफ्रेश करवा ही सकते हैं। क्लास नेम btn-सक्सेस और इसके ऊपर लिखा रहेगा इंसर्ट प्रोडक्ट, ये टैग क्लोज। ठीक है, और ये दोनों को अब हम लोग को एक डिव में ले लेना, डिवीजन क्लास d-flix और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ये भी याद नहीं है हमको बूटस्ट्रैप में क्या था, बट हम तुक्का लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही सही होते रहना। और ये जो ना फ्लेक्स की वजह से ये ऐसा हुआ है, आप इसको फ्लॉट से भी सॉल्व कर सकते थे। तो आप इसका डिवीज़न भूल जाइए, ऐसे भूल जाइए जो अभी लगाया था, और इसमें एक क्लास लगाइए फ्लॉट स्टार्ट शुरू में और एंड आखिरी में, यस। तो ये सॉल्व हो गया। और ये देखिए इंसर्ट पे क्लिक करने से आपका पेज खुलेगा जो कि आपका फॉर्म होगा। तो उसके लिए आपको एक तो web.php में, क्योंकि इसका कंट्रोलर पे काम ही नहीं कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे राउट बनाते जा रहे हैं, तो एक और गेट मेथड, लेकिन /insert होगा इसमें। ठीक है, और जो पेज चलेगा वो इंसर्ट प्रोडक्ट, और इसका नाम product.insert कर देंगे। ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से आपका जो ये राउट है, ये जो URL है, ये आप पिक कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट के साथ, और बाकी चीज़ें करेंगे, इसमें एडिट भी सीखेंगे हम लोग। ये पूरा सीरीज़ हम लोग सीखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय।